प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा के एग्ज़ाम को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने देखा कि कैसे जो है रूसी भाषा का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं और हमने जो है अभी तक पढ़ने पढ़ने वाला सेक्शन सॉल्व किया है 2 वीडियो में और हमने लिखने वाला सेक्शन भी सॉल्व किया है। आज आज जो है हम ग्रामर या लेक्सिका यानी कि जो लिखने का पैटर्न होता है उसका सेक्शन है उसको देखेंगे और जानेंगे कि ये सेक्शन आसान भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी होता है मज़ेदार होता है। और मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने उच्चारण में कहीं गलती कर दी हो। नए शब्दों के दौरान मेरे से गलती हो जाती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए चलते हैं और पुष्किन इंस्टीट्यूट का जो सैंपल पेपर है उसमें जो ग्रामर का सेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। आइए। देखिए ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये पुष्किन इंस्टीट्यूट की है और इसमें ये एक पेज है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें जो टेस्ट ऑनलाइन होते हैं जो भी ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उसका पेपर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और मतलब ये अलग अलग सेक्शन है। ये रीडिंग सेक्शन है, ये लिखाना का सेक्शन है, ये ग्रामर का सेक्शन है और ये आपका ऑडियो मतलब कि सुन के आपको सवालों के जवाब देने होते हैं और ये आपका जो है बोलने का सेक्शन है। देखिए हम फिर से आ गए हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, जो है ये लेक्सिका ग्रामेटिका है ना, और ये 20 मिनट का होता है। और इस सेक्शन में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना, इंस्ट्रक्सिया उसके आप डिक्शनरी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें हर सवाल के 3 जवाब होते हैं, उनमें से एक जवाब को चूज़ करना है। और ये सेक्शन आसान भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे जिनके साथ या तो लॉजिक है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें या तो आपको डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, समझ आ जाएगा, आपको ट्रिक लगा सकते हैं, या फिर कुछ अगर आपको समझ में आया तो और भी अच्छा है, नहीं है तो मैंने कोशिश की है इसको सॉल्व करने की। ठीक है। और जो हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे उसमें से जो रूसी भाषा का सरकार का जो क्वेश्चन बैंक है एग्ज़ाम को लेके, उसमें से बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारी और प्रैक्टिस इसके बाद भी होगी, लेकिन अभी इसको चलो पेपर को देखते हैं और शुरू करते हैं। तो जो ये सबसे पहला सवाल है आपका अबिचानिया या है ना, या उसके बाद दोमा। ठीक है। अब जैसे ही ऐसे या है, या मतलब आपका हो गया प्रथम पुरुष एकवचन, तो आप इसके हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है। उजनी आयु या के हिसाब से लगा सकते हैं। एक तो ये ट्रिक हो सकती है ना, जहाँ भी या दिख गया तो जो है जो एंडिंग हो रही है वो अगर इसमें आ रही है, जैसे होता है ना या क्या आपका या गौरियु। ठीक है। या गौरियु के हिसाब से आपकी जो है वो ट्रिक आ गई तो आप कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। और अगर आपको इसका मतलब पता है कि अभी जाने का मतलब होता है लंच, तो लंच करता है इंसान घर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उजासनी मतलब वर्तमान काल है ये, और ये बुधु उचिता ये भविष्य में करेगा। एक है पोजुनला है ये भूतकाल में। अब इसमें दिक्कत ये कि जो या है ये तो हमको पता है मैं की बात हो रही है, लेकिन जो मैं है वो पुल्लिंग की स्त्रीलिंग आपको नहीं पता। तो जो ये जो यहाँ पे जो ये है पोइजनल जो है वो पोइजनला भी हो सकता है अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग हो तो इसलिए चीज़ गलत हो जाएगी ना। और ये जो है बुधु उजिनाथ अभी चानो या बुधु उजिनाथ दोमा। अब ये गलती इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ये कहना चाह रहा है कि मैं ना जैसे मैं जो लंच है घर पे करता हूँ है ना, जनरली तो एक हैबिट की बात कर रहा है, मतलब हमेशा करता हूँ इस तरह से। हमेशा लिखा हुआ नहीं है, सिकदा नहीं लिखा हुआ है यहाँ से, लेकिन एक हैबिट की बात हुई है। और यहाँ पे अगर बुधु लिखेगा तो मैं जो है लंच घर पर करूँगा, भविष्य में एक दिन की बात हो रही है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको पहले भी कहीं पे कही होगा कि भाई इसमें जो है कई बार जो है सवालों के जवाब है जो इसने बताया है हो सकता है उसके अलावा भी एक जवाब हो सकता है, लेकिन इसमें जवाब ऐसा है कि क्यों है मैंने आपको बता दिया। इसके दोनों रीज़न है, एक तो मैंने तिकड़म भराई है, एक ट्रिक सोची बताई है। जहाँ पे भी या आ जाए वहाँ पे आप अगर आप क्रिया देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंडिंग है वो ये वाली या गौरियो या स्मात्रियो या श्लुषायु या आयु यू, ये वाला जो है ये देख लीजिए, उस हिसाब से चल जाएगा। ठीक। अब चलते हैं इसमें आगे। और जो ये दूसरा है पश्चिमु तिब्या नी, पश्चिम मतलब क्यों, सवाल होगा पश्चिमु क्यों तिब्या नी एता कनिगा ना, नी एता कनिगा, तुम्हें एता कनिगा मतलब ये किताब
पश्चिमी तुम्हें क्यों, क्यों तुम्हें क्यों। अब ये जो सवाल है निरावित्स्या, इसमें ना निरावित्स्या मतलब पसंद नहीं है, अच्छा मतलब पसंद होना। अब इसमें निरावित्स्या दो वाले हैं, निरावित्स्या निरावित्स्या, ये देखिए यहाँ भी है, थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर अंतर है। और ये तीसरा है निराविष्स्या, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि निरावित्स्या की स्पेलिंग ये होती नहीं है। अब यहाँ पे जो है अगर आपने ये देखा हो यहाँ पे है ना, यहाँ पे निरावित्स्या की स्पेलिंग जो है इसकी, ये जो है मोस्टली स्पेलिंग वाला सवाल है, स्पेलिंग मिस्टेक जो है, लेक्सिका का मतलब होता है स्पेलिंग। तो अगर आप एक साथ पेपर दे रहे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में कहीं बताया होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप निरावित्स्या की स्पेलिंग आई होगी, पिछले पेपर था उसमें निरावित्स्या की स्पेलिंग आई होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है निरावित्स्या, 22वां सवाल है जो पढ़ने वाला, बस तो आप जो है उसी को यहाँ डाल लीजिए। अब मुझे मालूम नहीं कि तीनों पेपर साथ साथ होते हैं कि अलग अलग होते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग वाला सवाल है, इसमें कोई ग्रामर का कंपोनेंट नहीं है, स्पेलिंग बताई गई है, ठीक है। तो ये इस तरह से बताया, तो ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी, ठीक। अब जो तीसरा है आपका है मी, है ना। अब जो मी आ गया यहाँ पे हम, तो ये है ना, ये गलत, तो ये गलत। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है स्मात्रिम पासमात्रिम, नहीं स्मोत्रिश जो होता है वो होता है ती स्मोत्रिश, है ना। ती मतलब तू, है ना। मी ये दिख रहा है, मी जावत्रा एतत नई फिल्म, तो मैं देखूँगा शाम कल ये नई पिक्चर, जावत्रा कल ये नई पिक्चर, ये फिल्म मतलब पिक्चर। अब यहाँ पे जो स्मात्री और पॉस्मात्री ये दोनों हमने कहीं देखे नहीं होंगे, अगर देखेंगे तो फ्यूचर में देखेंगे कि ये देखना और फिल्म देखना दोनों के लिए अलग क्रिया युक्त होती है। तो यहाँ पासमात्रिम आएगा, है ना, मी पासमात्रिम, ठीक है। जावत्रा एतत नई फिल्म, नई फिल्म, तो मैं कल नहीं, मतलब ये सवाल पूछ रहा है एक्चुअली, माफ़ कीजिए, क्या हम कल नई पिक्चर देखेंगे, क्या हम ये नई पिक्चर देखेंगे, इस तरह सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्मात्रिम और पासमात्रिम ये दो जो है, पासमात्रिम ये दो क्रियाएं होती है अलग अलग। तो ये देखना और ये भी देखना होता है, लेकिन फिल्म में इस तरह की चीज़ें देखना, लंबी चीज़ों के लिए देखना होता है। मतलब एक होता है ना देखना है, झांकना, यूँ कहता है झांकना, एक जैसे ना निगाह, एक है निगाह रखना, निगाह, एक सरसरी निगाह से देखना, और एक होता है पूरी देर तक देखना। तो ये वो चीज़ की स्मात्रिम मतलब एक सरसरी निगाह रखना या झांकना किसी चीज़ में, और एक पासमात्रिम मतलब बहुत देर तक देखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पासमात्रिम में आएगा कि पिक्चर जो बहुत देर तक चलती है, ठीक। और आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्मोत्रिश तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तो ती के साथ आता है ना, ती गवरीश, ती गवरीश, मी गवरी। हमने देखा था कि प्रथम पुरुष जो बहुवचन होता है उसमें मी होता है, और एक द्वितीय पुरुष एक वचन जो होता है, एक वचन जो ती, तो इस हिसाब से आप इसको तो लिमिट कर सकते हैं, बाकी दो को ला सकते हैं। अब आपका है चौथा सवाल जो आएगा, चौथा आएगा जो आएगा मिनिया ओचिन, है ना, मिनिया ओचिन तोया पामोश, पामोश। अब ये जो शब्द है ये नया है, ठीक है, इसका मतलब मदद, ठीक। ये मिनिया ओचिन तोया पामोश, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ग्रामर का वर्ड है, मिनिया ओचिन नूजना, है ना। ये होता है कि मैं नूजना था सकना, मतलब मदद करना चाहता हूँ, मदद कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ होती है। नूजना का मतलब होता है ना। तो ओचिन मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। अब इसे नूजना है, नूजन है, नूजनी है, ठीक है। नूजनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये बहुवचन में होता है नूजनी। ना हमने बहुवचन बहुत कम देखे हैं, लेकिन बहुवचन होते हैं, और ये कभी ना कभी हमारे हम जो पढ़ेंगे आगे उसमें कभी ना कभी थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन बहुवचन जनरली इतना होता नहीं है यूज़ में, लेकिन ये एग्ज़ाम है, इसमें बहुत चीज़ें पूछी जा रही है, तो इसमें नूजना और नूजन, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पे तोया, ठीक है, तोया है, तो ये त्वई तोया, ठीक है। तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग है ना। अगर ये यहाँ पे त्वई होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ये वाला आता, क्योंकि ये आपका पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे तोया है तो यहाँ पे आएगा नूजन। तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ ना, तो ये नूजना ये तोया की वजह से आया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि जो आपकी होती है सेमिया, मया सेम या, तो ये है सेम जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो इसी से मया जो होता है ना, एक होता है मोई ब्रात ना, ब्रात जो होता है पुल्लिंग होता है, इसलिए मोई होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। मतलब ये कोई
ग्रामर का मतलब ये इसमें कोई मीनिंग ना ही बताओ तो भी आप इसे देख सकते हैं तोया। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो ये स्त्रीलिंग का आएगा, ठीक है। ये हमने बहुत पहले देखा था शुरुआत में, आई थिंक छठा 7वां या 10वां वीडियो का, जब 3 तरह के जेंडर होते हैं कैसे बनते हैं हमने उसमें देखा था, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो आप इसको देख सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आगे आपके लिए काम आएगा। तो 5वां सवाल है बैंक सिवोदनिया, बैंक आज, है ना, या पायदू तुदा जाओतरा। पायदू हमने बहुत बार देखा है, पायदू मतलब जाना, है ना, वहाँ, है ना। बैंक सिवोदनिया, अब यहाँ पे जो है 3 है, जाकरितो, जाकरित, है ना, जाकिराता, है ना, बैंक सिवोदनिया। अब जो है बैंक जो है तृतीय पुरुष एक वचन है ना, तृतीय पुरुष एक वचन है, तो यह आएगा जाकरित। जाकरित का मतलब बंद, ठीक है। बैंक बैंक आज बंद है, बैंक आज बंद है, ठीक है। तो जो तृतीय पुरुष होता है उसमें ना तो ये आता है ना ये आता है, ठीक है। ये आता है मतलब कि अगर जैसे कि आपने देखा होगा ऑन अना अनो, है ना, तो उसमें जो होता है ना ये जो तृतीय पुरुष इसमें जो प्रिया आती है, तो यहाँ पे अनो के क्या हो गया बैंक, ठीक है, तृतीय पुरुष एक वचन, ठीक। तो यहाँ पे जाकरित, है ना, तो ये जाकरित आ गया, जाकरित क्रिया होती है उसका मतलब बंद, जाकरित। छठा सवाल है सिचास जन्यातना, ठीक है। जन्यातना पजवीनीयते चेरेज चास, चास का मतलब होता है घंटा, चेरेज मतलब बाद में, 1 घंटे बाद में, पजवीनीयते मतलब कॉल करो, जोनीत होता है ना। ये आप देखोगे बहुत जगह ये पा आ रहा है, पा, है ना, पा बहुत जगह आ रहा है, इसको हम देखेंगे जब हम ये एक होता है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे कि भाई जब आपको ऑर्डर देना हो, जब आपको विनती करनी हो, जब आपको माफ़ी मांगनी हो, उस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो। तो यहाँ पे आप इसी बोल रहे हो पाजनीते चेरेज चास, मतलब 1 घंटे बाद कॉल करो, पास नीचे, क्योंकि ज़्वनीत जो होता है ज़्वनीत, ज़्वनीत इसका होता था कॉल करना, इसका होता था कॉल करना। तो ये आपको बोल रहा है पास ज़्वनीत मतलब कॉल कीजिए 1 घंटे बाद, मतलब पा लगते ही एक अधिकार पूर्वक आ जाता है। अब यहाँ पे है सिचा जन्याता, जन्याता का मतलब था व्यस्त। अब यहाँ पे ये यो, ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका ये है स्त्रीलिंग, तो ये आएगा अना, अना सिचा जन्यातना, ठीक है, पाजनीते चेरेस चास, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बाकी ये भी आ सकता है, ये का मतलब होता है वो अभी व्यस्त थे, पाजनीचे चेरेस चास, ठीक। सॉरी माफ़ कीजिए, ये का केस तब आएगा जब आपको ऑलरेडी पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर एक लाइन पहले हो अना अना राबोताए अमन अना राबोतात बनोगा यो सिचा जन्याता, वो अभी व्यस्त है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए अना की बात हो रही है, अना सिचा जन्याता पाजुनीचे चेरेज राज चास, ठीक है। 1 घंटे बाद मतलब घंटे बाद कॉल करो। अगर आपको ये मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब लग रही है तो आप इसका प्रिंट आउट खुद ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके आप भी इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी गंदा कर दिया यहाँ पे। लेकिन ये समझाना थोड़ा समझ में आता ज़रूरी है कि, है ना, जो अना होता है, अना तो कहता है वो अभी व्यस्त है ना। और उसके बाद ये आता है जब आप किसी के बारे में तीसरे पर्सन का डिस्क्राइब कर रहे हैं इस तरीके से कि उसके बारे में बात पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहला ही सेंटेंस अना आया है, ठीक। उसके बाद है स्काजिली रेजलिताती एग्जामिना, ठीक है। अब जो ये है ये नया वर्ड है, इसका मतलब था आपका परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट ना, एग्जामिन परीक्षा, परीक्षा का परिणाम। स्काजाली मतलब बताया, इसका जीती हमने बहुत जगह देखा हो कहीं पे, जैसे कि यहाँ पे था ये जो हमने देखा था इसका जीती कहीं तो पता ना, इसका जीते कहीं आया था क्या, नहीं है, इसका जीती मतलब इसका जीते पर जाल्स था, मतलब डिस्क्राइब करने की बात होती है। तो यहाँ बोल रहा क्या आप बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे। तो यहाँ पे इसका जाली है ना, रिजल्टाती इसका जाली रिजल्टाती एग्जामिन है। अब यहाँ पे उत्तब्य तो नहीं आएगा, क्योंकि उत्तब्य किसी चीज़ के रखने की बात हो रही है और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या आप रिज़ल्ट
आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट रखते हैं, कि तिबिया जो ऊ आता है उसका गेनेटिव केस आता है, और यहाँ पे लगना है कि गेनेटिव केस की बात हो रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं गेनेटिव केस नहीं लग रहा है ना। तो तिबिया स्काजाली रेजुताल्टी एग्जामिनिया, जो तिबिया है उसकी स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती, तो इसलिए ये आया, ठीक है। उतिबिया में जब आप चीज़ रखते हैं, उतिबिया येस्ट, उतिबिया येस्ट, इसमें येस्ट नहीं है तो ये गेनेटिव केस नहीं बन रहा है, तो ये तो इसलिए गलत हो गया। और तिबिया जो उसकी स्पेलिंग ये होती है, तो ये होगा कि तिबिया स्काजाली रेजुल्ताती एग्जामिनिया। क्या आपने परीक्षा का परिणाम बताया, एक तरह से, ठीक है। उसका 8वां है गवरीली स त्वई पारूस्की, है ना। स आते ही आपका ये हो जाएगा, स आती है मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल केस हो गया, खैर वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गवरीली है, गवरीली है तो ये जो है आपका भूतकाल बहुवचन हो गया, तो इसलिए इसका आंसर आनी ही आएगा, है ना, आनी गवरीली। अगर ऑन होता तो होता ऑन गवरील या ऑन गवरीला, सॉरी ऑन गवरील अना गवरीला, है ना। तो ये बहुवचन के लिए आनी होता है, ये हमने देख चुके हैं भूतकाल में, आनी गवरीली। तो इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा हो गया। मतलब ये जो एंडिंग है, ये एंडिंग भूतकाल की होती है, तो ये आनी होगा, ये बहुवचन है, ठीक। इसके बाद आपका आएगा जो है इसवे नीचे वीजिनी जनाते गिद्ये ग्लावनिया, इसवे नीचे वीनी जनाते, ये तो माफ़ कीजिए, वीनी जनाते है, क्या आप नहीं जानते हैं, सॉरी क्या आप जानते हैं, इन्हीं जनाते, सॉरी माफ़ कीजिए, इसमें नीचे वी नहीं जनाते हैं, माफ़ कीजिए, क्या आप नहीं जानते हैं गिद्ये ग्लावनिया, गिद्ये ग्लावनिया। अब ये ग्लावनिया मतलब ऑडिटोरियम, ठीक है। अब इसके बाद वाला सवाल मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये सवाल मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत ये स्पेसिफिक है, ऑडिटोरियो, ऑडिटोरिया, ऑडिटोरी, ठीक है। गिद्या आएगा तो ये गिद्या है तो उस हिसाब से चेंज होना चाहिए, पर यहाँ चेंज हुआ नहीं है। तो इस साल का एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मालूम, इन्होंने इसका ए दिया है लेकिन मुझे आज तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। तो अगर आए तो आप इसको ऑडिटोरियो दिख सकते हैं, ठीक है। मैं रूसी भाषा पढ़ाता ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी कभी कंफ्यूज जाता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो 10वां सवाल है भी मेरे कभी समझ के बाहर है। प्रिपदाई मतलब होता है पास करना, है ना। पिरीदाई, नॉट प्रिपदाई, पिरीदाई, इसका मतलब पास करना। प्रिदाई पजास्ता एता कनीगो, है ना। अब यहाँ पे कनीगू, है ना, यहाँ पे जो ये ऊ है तो इसलिए ये अक्यूजेटिव केस आ रहा है, तो ये मारिनिया हो गया। मारिनो तो आ नहीं सकता क्योंकि एक ही चीज़ में दो बार नहीं होती, मारिना नहीं हो सकता, ये मारिनी होगा, है ना। ये सवाल है पिरदाई पजास्ता एता कनीगू मारिना, तो ये मारिना की जो है वो किताब है, एता कनीगू मारिनिया, ठीक। इसको कैसे समझें, ये मेरे को भी समझ में बहुत कम आया है कि एता एतु कनीगू, ये एता कनीगू से एता कनीगू हो गया, है ना। तो इसको भी छोड़ दीजिए आप, इसका आंसर ये मारिनिया, है ना। ये थोड़ा सा मेरे को भी मेरी समझ के थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। तो ऐसे हमने 10 सवाल देख लिए, अब आगे चलते हैं, इसके 5 सवाल और देखते हैं और बाकी के जो 15 बचेंगे, ये 30 हैं तो हम 15 तक यहाँ करते हैं और उसकी आखिरी के जो 15 होंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, ठीक है। और आप देखिए इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये जो है काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे वार्तालाप नहीं पूछ रहे हैं, आपसे शॉपिंग नहीं करवा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, आपसे सिंपल जो है वर्डों में गलतियाँ पूछ रहे हैं, ग्रामर की है उसकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पहला सवाल है, सिवोना या पोज ना कामलियू तिबिया स मोई पाद्रुगोई, ठीक है। अब यहाँ पे स जो है इंस्ट्रूमेंटल केस है, तो यहाँ पे मोई है, पाद्रुगोई है, तो ये आपका हो गया आपका ये कौन सा सस्त्रोई, तो ये होगा आपका ये स्त्रीलिंग, तो इसलिए आएगा आलिनोई, आलिनोई। जैसे कि हमने देखा स ब्रातम अगर आपका पुरलिंग हो, है ना, सस्त्रोई, सस्त्रोई शस्त्र के साथ, है ना। अगर आपका स्त्रीलिंग हो तो ये सारा ये आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आएगा अलियोनई, अलिनोई। तो ये अलीना का नाम है, अलीना का जो नाम है उसको अलग फॉर्म में यूज़ किया है। सिवोना या पोज ना कामलियू, काउजना अकलियू,
ये परिचय करवा रहा है, मतलब सीओ ने या पोजना तिबिया स मोई पौद्रगोई, मतलब ये मैं आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ, है ना, गर्लफ्रेंड से परिचय कराता हूँ अलीना, मेरी गर्लफ्रेंड से अलीना। ये सेंटेंस का ही मीनिंग है। जो स है, स से आपको पता लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंटल केस है जो हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे और ये मोई है तो पाद्रगोई है, तो एक पाद्रगोई गर्लफ्रेंड का नाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से इंस्ट्रूमेंटल केस के हिसाब से। अब दूसरा है स्काजीते, स्काजीते मतलब बताइए, पजालस्ता, स्काजीते मतलब बताइए, पजालस्ता, गिदिए बुद्धित प्रोखोदित लेक्स्या पो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे गिद्धिए पूछ रहा है, तो गिद्धिए के बाद हमने कहा था गिद्धिए जब भी आता है तो गिद्धिए जब पता पूछ रहे थे हम, हमेशा उसका एंडिंग ये होता था ई से उसकी एंडिंग होती थी, याद है, मास्कवा, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे एक तो ट्रिक ये है कि आप ये लेक्चर गिद्धिए, तो यहाँ पे ई जो उसके एंड में आ रहा है उसको आप बता दीजिए, ठीक है। इसका ये जो पूरा सवाल है इसका जीतिए पचास था, प्लीज़ बताइए गिद्धिए बुदुत प्रोखोदित कहाँ पे होगा, लेक्स्या पा लिटरेतुरा, लिटरेचर का लेक्चर कहाँ होगा, ये इस जगह का पूछ रहा है। तो बता, तो यहाँ पे का जवाब वह जो भी इसका सवाल है, लेकिन गिद्धिए तो इसके साथ ही आ गया लेक्चर, ठीक। लिटरेचर और अच्छा, अब चलते हैं अगला जो है वह नाशी ग्रुपा, वह नाशी ग्रुपा मनोगा स्टूडेंटो, नाशी मतलब ये जो नाश मतलब हम हो जाते हैं, या मी जो है उसका ही फॉर्म है नाश, तो नाश मतलब हम, तो नाशी ग्रुपोई मनोगा स्टूडेंटो। ये यार नाश मतलब बहुवचन हो गया, हमने बहुवचन कम देखे हैं लेकिन हम जरूर देखेंगे इसको आप, क्योंकि मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा ना, इसको हम देखेंगे फ्यूचर में कभी वीडियोस में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वह नाशी ग्रुपई मनोगा स्टूडेंटो, हमारे ग्रुप में मनोगा मतलब बहुत स्टूडेंट है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, कोरिया, व कोरियो, इस कोरियो। तो ये अतकुदा भी था ना, कहाँ से हो, तो इस कोरियो, हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट कोरिया से हैं, वह कोरियो कोरिया में है, कोरिया इसका कोई मतलब नहीं है, वह कोरिया में है, या इस कोरिया वह कोरिया से हैं, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट कोरिया से हैं, ठीक है। एता ओचिन ज़दानिये, है ना, एता ओचिन ज़दानिये, तो ज़दानिये ये एक तो था, देखिए एक तो था ये ज़दानिया, ये होता क्वेश्चन, है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है ना, ज़दानिया, ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ए है इसमें ए नहीं है, तो ये है, इसका मतलब है बिल्डिंग, तो अतः ओचिन, है ना। अब यहाँ पे ई आ रहा है तो हमने इसको ये पुरलिंग में ये रख दिया, विसोखिए, ऊंची बिल्डिंग, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ठीक। अब इसके पीछे लॉजिक मुझे अभी तक समझ नहीं आया, मैंने किया तो ये मुझे समझ में आया कि ये ई है, ये पुरलिंग है, और ये पॉसिबली लोकेशन के बारे में बता रहा है, तो ये विस्कोसिया। कभी कभी व और ना का इस्तेमाल होता नहीं है प्रपोजिशनल केस की केस ही, बट उनके एंडिंग से आप पता कर सकते हैं, ये ट्रिक काम आ सकती है, देखिए, ठीक है। कहीं इस तरह का सवाल आए जब आपको नहीं पता लग रहा हो, तो ये देखिए कि एंडिंग क्या है, एंडिंग से आप पता करने की कोशिश कीजिए कि ये भी आपका स्त्रीलिंग हो सकता है, और ये मतलब ये आपका नपुंसकलिंग है ना, जैसे मौर्य था समुद्र ई, तो नपुंसकलिंग है, तो ये भी नपुंसकलिंग है, और ये विसोक्या है ना, विसोक्या है आपका स्त्रीलिंग, और ये विस कोई होगा, ये आपको हो गया पुरलिंग, ठीक। तो ये आपको नपुंसकलिंग जो है उससे आपने कर दिया, काम चल जाता है कभी कभी, ठीक है। वी अभिदायते व एतम, है ना, अब ये व आ गया तो भाई व तो फिर तो यहाँ पे रेस्टोरान ही आएगा, व आ गया तो व के बाद तो रेस्टोरान जो होता है तो रेस्टोरान ही है ना। ये आपका रेस्टोरान है दोमई ई जो आता है ना व के बाद, प्रपोजिशनल केस में तो व के बाद ई आ गया, तो ये आप देख चुके हैं। व और ना का जो इस्तेमाल होता है, व और ना का 2-3 इस्तेमाल होते हैं, हमने देखे हैं। व का इस्तेमाल हमने देखा था कि टाइम के केस में आता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन की बात हो रही है तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह की जो है ये 15 सवाल हो गए, अभी इसमें आगे और भी सवाल हैं, 15 और बचे हैं, लेकिन हम इसको जो है अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा काफ़ी हो गया है, और आप भी इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसमें खुद से देखिए, और आप भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम घूम फिर के आपको देना है,
और जो क्वेश्चन बैंक आएगा उसमें हम और भी सवाल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी बचे सवाल है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।